welcome back to my channel guys. This is your mentor संयुक्ता सिंह and I am here with a very important episode जो कि मुझसे बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया है and that is कि मैम क्या हो काउंसलिंग में, व्हाट इज़ ऑनलाइन काउंसलिंग, व्हाट इज़ ऑफलाइन काउंसलिंग और किस तरीके से हम सीट्स को चूज़ करने वाले हैं। हमारा रैंक अगर इतना आया तो हमें कौन सी सीट्स मिलेंगी, निफ्ट मुंबई मिलेगा कि नहीं, निफ्ट बैंगलोर मिलेगा कि नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं मेरे इनबॉक्स में। सो आई थॉट टू कम विद अ वीडियो विद अ Q&A सेशन जो कि आप लोगों को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था बिकॉज बहुत सारे बच्चों को डाउट है। सो सबसे पहले गाइज, इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड माई प्रीवियस ईयर सेशंस ऑफ 2021 काउंसलिंग NIFT, you can go to the I button or you can go to the प्लेलिस्ट ऑफ माई चैनल और आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि हाउ आर द ऑनलाइन काउंसलिंग इज कंडक्टेड और उसके लिए आपको खुद को कैसे प्रिपेयर करना है। सो ऑन दैट नोट गाइस, सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रिपेयर रहना है। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स, ये जल्दी ही निफ्ट आपको लिस्ट रिलीज करेगा तो आप उनके वेबसाइट पे रह सकते हो। तो आपको उनके वेबसाइट पे प्रेजेंट रहना है। जैसे ही रिजल्ट्स आते हैं तो उनके एनेक्शर्स भी आ जाएंगे। नाउ व्हाट आर दीज एनेक्शर्स? ये एनेक्शर्स आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो कि एनेक्शर 1, एनेक्शर 2, एनेक्शर 3 से लेकर के मे बी इट कैन बी ऑफ लाइक 7 एनेक्शर्स तक हो सकते हैं, प्रेजेंट होंगे जो कि हर एक बच्चे के लिए होगा। जो बच्चे किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे होंगे उनको उस कैटेगरी का एनेक्शर भी फिल करना होगा, लाइक ST है, SC है या फिर नॉन क्रीमी के थ्रू आ रहे हैं वो, या फिर जनरल EWS के थ्रू आ रहे हैं वो, तो उनको उनके डिजायर्ड सर्टिफिकेट के साथ प्रेजेंट रहना होगा। अब अगर ये ऑनलाइन काउंसलिंग होती है तो आपको सब कुछ ऑनलाइन ही करना होगा, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स आप ऑफलाइन स्कैन करके प्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद आपको डेट दी जाएगी जहां पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले सबमिट करोगे अलॉन्ग विद द फीस। उसके बाद वो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके रिजेक्ट होते हैं। अगर किसी बच्चे का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या कुछ गलत तरीके से अपलोड किया हुआ है तो वो रिजेक्ट होगा और फिर आपको मौका दिया जाएगा कि दूसरी बार भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर पाओ। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं एंड देन आपको काउंसलिंग की डेट्स दे दी जाती है जिसमें आप खुद को प्रेजेंट करना होता है आपको। एंड देन फ्रॉम देयर यू गेट टू चूज योर स्ट्रीम एंड सेंटर्स। और जैसे ही आप अपनी स्ट्रीम्स और सेंटर चूज करते हो आपकी सीट वहां पे ब्लॉक हो जाएगी, वो सीट और किसी को नहीं मिलेगी। काउंसलिंग का सेकंड पार्ट भी आता है, थर्ड भी आता है। जिन बच्चों ने किसी रीजन से काउंसलिंग में अटेंड नहीं हो पाए वो सेकंड के लिए अप्लाई करते हैं। जो बच्चे अगर कोई सीट ले चुके हैं और वो सेटिस्फाइड नहीं है कि उनको ये सीट नहीं चाहिए थी, उनको दूसरी बार अपियर होना है। हो सकता है कि इस बार उनको निफ्ट मुंबई का कोई सीट मिल जाए तो वो दूसरी बार भी अपियर हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको निफ्ट करने के लिए अलाउ करेंगे। नाउ ऑफलाइन काउंसलिंग क्या होती है? इन द ऑफलाइन काउंसलिंग आप निफ्ट दिल्ली के सेंटर पे विजिट करते हो ऑन योर डिजायर्ड डेट जो आपको दी जाएगी एंड देयर यू कैरी योर डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपको डॉक्यूमेंट बताए जाते हैं आप हैंड टू हैंड वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाते हो अलॉन्ग विद द बैंक का ड्राफ्ट विच इज योर फीस। एंड देन आप अपना सीट चूज करते हो, अपना सेंटर चूज करते हो, स्ट्रीम चूज करते हो, यू गिव दोज डॉक्यूमेंट्स और आपकी सीट वहां पे ब्लॉक हो जाती है। इस तरीके से होल काउंसलिंग थिंग वर्क्स। बट अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगी जो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा है कि मैम मुझे तो इस रैंक में क्या निफ्ट दिल्ली मिल जाएगा? तो बच्चों, हर एक बच्चे को तो निफ्ट दिल्ली नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, आप पिछले साल का कट ऑफ देख सकते हो, इस साल का कट ऑफ तो अभी आना बाकी है। तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, मैं आपको बहुत ही एक फैक्ट बताने जा रही हूँ। देयर इज अ कॉमन मेरिट रैंक एंड कैटेगरी मेरिट रैंक जो कि आपको मिलता है। जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको कॉल किया जाता है कॉमन मेरिट रैंक के बेसिस पे। बट जो किसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं विच इज ST, SC, OBC, नॉन क्रीमी, तो उनको कैटेगरी मेरिट रैंक के बेसिस पे ही कॉल किया जाता है। नाउ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइज कि ये जो सीट्स है ये कैसे डिवाइडेड है। लाइक इफ देर आर 33 सीट्स इन NIFT दिल्ली, तो वो 33 सीट्स किसको मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? उसमें से 14 to 15 सीट्स ही जनरल कैटेगरी के लिए होते हैं और बाकी के 15 सीट्स आपके
ओबीसी, एसटी, एससी, नॉन क्रीमी या फिर कुछ एनआरआई के लिए, ये कुछ सीट्स बाकी 15 जो होते हैं वो उन बच्चों के लिए डिवाइडेड होते हैं। सो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे सीट्स आपके जनरल कैटेगरी के लिए हों। इसी तरीके से सारे सेंटर्स के अपने आपके सीट्स के अलॉटमेंट है। किसी सेंटर में 35 सीट्स हैं, किसी सेंटर में 30 सीट्स हैं, तो उसमें से आधे जनरल कैटेगरी के लिए है और आधे आपके सीट्स डिवाइड कर दिए जाते हैं। नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइज कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत हो जाती है, अगर आप हो सकता है कि क्लास 12th में हो और कुछ आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स या कुछ सर्टिफिकेट्स ऐसे हो, या फिर आपका रिजल्ट हो सकता है जो कि आपको हैंड में नहीं मिला हो, तो उस केस में यू कैन गो फॉर अ प्रोविजनल एडमिशन। नाउ यहाँ पे देयर इज नथिंग टू वरी कि व्हाट इज प्रोविजनल एडमिशन। प्रोविजनल इज समथिंग जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है एंड आप प्रोविजनली एडमिशन ले रहे हो, और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट पूरे हो जाएंगे वो प्रोविजनल टर्म हट जाएगा। सो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इवन हर 12th क्लास का बच्चा जो अपीयरिंग स्टूडेंट होता है वो मोस्टली प्रोविजनल एडमिशन ही लेता है। मैंने भी प्रोविजनल एडमिशन ही लिया था। सो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों ने 1 ईयर का गैप ले रखा है वो प्रोविजनल एडमिशन के लिए नहीं जाते हैं। सो बेसिकली एनेक्शर 1 जो होता है वो प्रोविजनल एडमिशन के लिए ही होता है। नाउ अगेन लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट नंबर 4 कि अगर आपकी रैंक 300 है तो क्या आपको फैशन डिजाइन निफ्ट दिल्ली में मिल जाएगा या निफ्ट मुंबई में मिल जाएगा? सो लेट मी टेल यू गाइस कि ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी 300 रैंक है, हो सकता है कि आपको निफ्ट दिल्ली सेंटर मिले, बट फैशन डिजाइन मिलेगा कि नहीं, फैशन कम्युनिकेशन मिलेगा कि नहीं, ये आप तब डिसाइड नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास वो पूरी लिस्ट ना हो। हो सकता है कि फैशन डिजाइन में सिर्फ 2 सीट्स खाली हो और आपके पहले जिसका रैंक है उसने वो सीट्स ऑप्ट कर लिया हो, तो उस केस में आपको फैशन डिजाइन निफ्ट दिल्ली में तो नहीं मिलेगा, बट हो सकता है कि निफ्ट कोलकाता में आपको फैशन डिजाइन मिल जाए, तो आप निफ्ट कोलकाता में फैशन डिजाइन चूज कर सकते हो। नॉट नाउ ऑन दैट नोट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु व्हाट दे डू कि दे डेस्परेटली वांट टू गो फॉर निफ्ट मुंबई और निफ्ट दिल्ली, और वो दे डू नॉट प्रेफर चूजिंग देयर स्ट्रीम्स प्रॉपरली, लाइक वो लेदर डिजाइन भी चूज कर लेते हैं क्योंकि उनको निफ्ट मुंबई में रहना था। तो इसमें क्या होता है ना बच्चों कि आप चूज तो कर लोगे उस सेंटर के लिए, बट आगे जाकर के आप अपने उस स्ट्रीम को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। सो ऑलवेज गो फॉर योर स्ट्रीम्स एंड नॉट द सेंटर्स। अब ये जो मैंने इतनी बात बोली है आपको, इसके बेसिस पे मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगी जो मुझे हमेशा हर तरफ से सुनाई देती है कि ओके इन दिस रैंक यू विल बी गेटिंग निफ्ट कन्नूर और निफ्ट कांगड़ा, बट निफ्ट कन्नूर एंड कांगड़ा इज नॉट अमंगस्ट द टॉप 5 सेंटर्स ऑफ NIFT। So what you must do is कि drop this year और next year appear हो। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको ये सलाह देने वाले, तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि I myself is from निफ्ट भोपाल, एक बहुत छोटा सा सेंटर था वो, लेकिन they had a commendable way of imparting education, all the like labs और जो भी मैंने मध्य प्रदेश के कल्चर से सीखा, that was like remarkable। तो ऐसे लोगों की बात मत सुनो कि निफ्ट का ये सेंटर छोटा है, ये सेंटर बड़ा है, ये छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये हमने बना रखा है। एंड लेवल ऑफ एजुकेशन हर सेंटर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो बच्चों, तो प्लीज अपने पेरेंट्स को दिखाओ सबसे पहले तो। और टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसे अगर लोग हैं जो आपको डीमोरलाइज कर रहे हैं, देन देयर इज अ नंबर फ्लैशिंग ऑन माय स्क्रीन, आप मुझसे उस पे बात करवा सकते हो। अगर मैं फ्री हुई तो मैं जरूर बात करूंगी, बिकॉज ऐसा नहीं होता है एंड आप अपने करियर के साथ नहीं खेल सकते, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स। इस पूरे विंडो के बाहर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर डाइंग टू गो फॉर NIFT, बट उनको नहीं आया रैंक और उनका फर्स्ट राउंड क्वालिफाई नहीं हुआ। सो थिंक अबाउट देम और अपने सीट्स को मत छोड़ो, बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक इन द इंडस्ट्रीज, आई एम अ इंडस्ट्री पर्सन। मैंने 4-5 साल इंडस्ट्रीज में गुजारे हैं और मैं आपको बता रही हूँ कि NIFT और NID के सामने बाकी जो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको प्रेफरेंस बहुत कम मिलती है। एंड आज तक when I went for interview, like अभी नहीं 3-4 साल पहले जब मैं इंटरव्यूज के लिए गई हूँ, तो मुझसे मेरी डिग्री भी नहीं देखी गई कि मैं कौन से निफ्ट सेंटर की हूँ। जस्ट NIFT टैग वॉज एनफ, जस्ट माई पोर्टफोलियो वॉज एनफ, जस्ट माई वर्क वॉज एनफ। तो क्या बोलेगा? आपका काम बोलेगा, आपका वर्क बोलेगा, आपका पोर्टफोलियो बोलेगा, और कुछ भी नहीं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। NIFT के सब्यसाची हैं, निफ्ट एल्यूमिनाई हैं, वो एक बहुत ही रिनाउंड डिजाइनर है। आपको पता होगा कितने सारे सेलिब्रिटीज
के उन्होंने गारमेंट्स डिज़ाइन किए हैं, कितने वो एथनिसिटी एंड ट्रेडिशंस को फॉलो करके चलते हैं, अपने काम में दिखाते हैं. एंड देयर इज अ डिज़ाइनर कॉल्ड मनीष मल्होत्रा हु इज एक्सेलिंग इन हिज फील्ड एंड ही इज अ फैशन डिज़ाइनर. ही इज अ फैशन डिज़ाइनर. सब्यसाची इज अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेक्सटाइल्स एंड फैशन. बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है. सो अगर आपको जानना है कि क्या डिफरेंस है, बिकॉज निफ्ट इज प्रोवाइडिंग बोथ द स्ट्रीम्स, तो आप जा सकते हो आई बटन पे और आपको डिफरेंस बिटवीन टेक्सटाइल्स एंड फैशन वहां पे पता चलेगा. एंड नाउ कमिंग बैक टू मनीष मल्होत्रा, वो NIFT के एलुमनाई नहीं है, स्टिल ही इज एक्सेलिंग इन हिज फील्ड बिकॉज ऑफ हिज वर्क एंड पोर्टफोलियो. तो अगर आपका काम अच्छा है, अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, तो मैटर ही नहीं करता निफ्ट हो, चाहे NID हो, चाहे कोई भी इन दुनिया का इंस्टीट्यूट हो, यू आर गोइंग टू एक्सेल. तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखना. तो जब हम ये ध्यान में रखेंगे तो फिर आप ये भी ध्यान में रखो, तो क्यों मैटर करेगा आपका निफ्ट दिल्ली का सेंटर इंपॉर्टेंट है या निफ्ट कन्नूर का इंपॉर्टेंट है, वहां की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये मैटर करती है. सो प्लीज अपने माइंड को थोड़ा वाइड करो. ऐसे लोगों से आपको लड़ना है, बिकॉज क्या होगा ना कि आपका 1 साल वेस्ट करवा देंगे अल्टीमेटली. तो इन लोगों के आप चक्कर में मत आओ. एंड प्लीज थिंक वेरी वाइजली एंड चूज योर सेंटर्स अकॉर्डिंगली. अपने स्ट्रीम्स को प्रेफरेंस दो, ना कि सेंटर को प्रेफरेंस दो. सो ये था आज के पूरे सेशन में. मुझे आपको एक्सप्लेन करना था कि काउंसलिंग में क्या होता है, ऑनलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में क्या होता है. एंड वन मोर थिंग गाइज, पॉइंट नंबर 5 जो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आफ्टर चूजिंग योर स्ट्रीम एंड चूजिंग योर लाइक सेंटर, अगर आपको एट एनी पॉइंट लगता है कि नो आई डोंट वांट टू गो फॉर NIFT एंड आई वांट टू अपीयर फॉर नेक्स्ट ईयर अगेन, तो एक डिजायर्ड डेट आपको दी जाएगी निफ्ट वालों की तरफ से. अगर आप उस डेट तक अपना सीट विड्रॉ कर लेते हो तो आपको आपका हाफ ऑफ द अमाउंट, या फिर नॉट इवन हाफ, हो सकता है फुल अमाउंट वापस कर दिया जाए, सिर्फ वो रजिस्ट्रेशन फीस, रजिस्ट्रेशन अमाउंट काट करके. तो ये भी पॉसिबल है. आपको बहुत ही अप टू डेटेड रहना होगा निफ्ट की वेबसाइट पर, तब जाकर के आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से मिलेगा. एंड यस गाइज, दिस वाज ऑल. अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, अगर आप चाहते हो मुझसे कोई भी सवाल पूछना, यू कैन कम इन माई कमेंट सेक्शन, आस्क योर क्वेरीज देयर, ड्रॉप योर कमेंट्स देयर एंड आई एम देयर टू हेल्प यू ऑल. सो दिस इज योर मेंटर संयुक्ता सिंह. डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू शेयर इट एंड डू लाइक इट. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.